हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग अबाउट जिम्स कालका जी। देखिए जिम्स के वैसे तो दो कैंपस है, जिम्स कालका जी एंड जिम्स रोहिणी। आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में जिम्स कालका जी के बारे में बात करेंगे। जगन्नाथ इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। बात करें अगर हम लोकेशन की तो कॉलेज इज लोकेटेड इन नेहरू प्लेस। बात करें अगर हम कॉलेज में प्रोग्राम्स क्या क्या ऑफर होते हैं तो देखिए आपको जिम्स में बीबीए, बीकॉम, पीजीडीएम तीनों कोर्सेज रन होते हुए दिखाई देंगे। आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में पीजीडीएम के बारे में बात करेंगे। अब देखिए पीजीडीएम में भी आपको दो स्पेशलाइजेशन होती हुई दिखाई देंगी, यानी कि पीजीडीएम जनरल एंड पीजीडीएम आईबी। बात करें अगर हम एफिलिएशंस एंड एक्रेडिटेशंस की तो देखिए कॉलेज अप्रूवल्स के मामले में काफी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि कॉलेज इज अप्रूव्ड बाय एआईसीटी, एआईयू एंड एनबीए, तीनों से एक्रेडिटेड है फॉर देयर पीजीडीएम जनरल प्रोग्राम। एंड बात करें अगर हम पीजीडीएम आईबी की तो कॉलेज इज ओनली अप्रूव्ड बाय एआईसीटी फॉर देयर आईबी प्रोग्राम। बात करें अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफी सिंपल ही रखा है कॉलेज ने, यानी कि 10, 12th और ग्रेजुएशन में आपके 50% और अबव मार्क्स होने चाहिए। देन आपके पास कैट, मैट, जेड में से किसी भी एंट्रेंस का स्कोर कार्ड होना चाहिए, उसमें भी आपके 50% अबव होने चाहिए। देन आपको फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म आप वेबसाइट से जाकर भी फिल कर सकते हैं फुल अमाउंट में। और अगर आप चाहते हैं कि डिस्काउंटेड कूपन कोड या अपना अमाउंट 50-60% तक वेव ऑफ कराना चाहते हैं तो आप हमारे गिवन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको एक कूपन कोड देंगे, विद दैट कूपन कोड आप अपना अमाउंट वेव ऑफ करवा सकते हैं। देन आपको जीडीएनपीआई के लिए एक डेट दी जाएगी। ऑन दैट डेट आपको आइदर ऑफलाइन और ऑनलाइन अपीयर करना पड़ेगा। आपका अगर सिलेक्शन होता है तो आपको सीट बुकिंग अमाउंट सबमिट करना होगा। बात करें अगर हम फीस स्ट्रक्चर की, अब देखिए कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर काफी डिसेंट सा ही दिखाई देता है, क्योंकि दिल्ली के ऑलमोस्ट कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर 10 लाख के आसपास ही दिखाई देगा आपको। तो जिम्स ने अपना जो फीस स्ट्रक्चर रखा हुआ है 9,90,000 टोटल ट्यूशन फीस है एंड 10 लाख रिफंडेबल फीस है, यानी कि आपको लगभग 10 लाख रुपए आपको कॉलेज को देने पड़ेंगे। बात करें अगर हम स्कॉलरशिप क्राइटेरिया की, अब देखिए स्कॉलरशिप क्राइटेरिया कॉलेज वालों ने काफी टफ रखा है, यानी कि कॉलेज एडमिशन क्राइटेरिया तो काफी इजी रखते हैं लेकिन स्कॉलरशिप क्राइटेरिया काफी टफ रखते हैं। यानी कि कॉलेज ने रखा है 90 परसेंटाइल अगर किसी के कैट में है तो उसका 50% अमाउंट वेव ऑफ हो जाएगा। 85 परसेंटाइल अगर किसी के कैट में तो उसका 25% वेव ऑफ हो जाएगा। 80% अगर किसी के कैट में है तो 20% वेव ऑफ हो जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि 90%, 85, 80% वाले कितने परसेंट बच्चे होंगे या कितने बच्चे होंगे जो जिम्स में अप्लाई कर रहे होंगे या जिम्स में जाने की सोच भी रहे होंगे। तो ये काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क हो सकता है। बात करें अगर हम आरओआई की, अब देखिए आरओआई काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि स्टूडेंट के लिए बिफोर टेकिंग एडमिशन। अब आरओआई को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, यानी कि आप जो अमाउंट कॉलेज को दे रहे हो एज अ पार्ट ऑफ फीस, वो अमाउंट आप कितने टाइम में गेट बैक कर पा रहे हो। यानी कि अगर आप 1 साल, 1.5 साल, मैक्स टू मैक्स 2 साल में अगर आप अमाउंट गेट बैक कर पा रहे हो तो उस कॉलेज का आरओआई ठीक है, अदरवाइज एक क्वेश्चन मार्क लग सकता है। बाकी आरओआई पार्ट के लिए आपको वहां के करंट स्टूडेंट्स और पास आउट स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं। उनको जरूर रीच आउट कीजिए। मैं हर वीडियो में बोलता हूं उनको रीच आउट करने के दो ही बेस्ट तरीके हैं। डायरेक्टली आप कॉलेज के बाहर जाइए। कॉलेज के बाहर काफी सारे बच्चे घूम रहे होते हैं, चाय नाश्ता कर रहे होते हैं। उनसे थोड़ा सा क्वेश्चन कीजिए कि किस तरीके की कंपनीज आ रही हैं, क्या प्रोफाइल्स हैं, क्या एवरेज पैकेज है, किस तरीके की इंटर्नशिप है, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या सेल्स की कंपनीज तो नहीं आ रही है, क्या टारगेट बेस्ड कंपनी तो नहीं आ रही है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको जरूर वहां के बच्चों से करने चाहिए बिफोर टेकिंग एडमिशन। तो आप वहां जरूर जाइए कॉलेज के बाहर। इन केस अगर आप नहीं जा पाते हैं तो आप लिंक्डइन का यूज कीजिए। अब बात ये आती है, लिंक्डइन पर देखा यह जाता है कि काफी सारे कॉलेजेस की मार्केटिंग टीम ही खुद बैठी होती है या कुछ थोड़े से फेक कंसल्टेंट या कोचिंग सेंटर वाले बैठे होते हैं, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। आप हमसे वहाँ के करंट स्टूडेंट्स और पास आउट स्टूडेंट्स के नाम और नंबर ले सकते हैं जो अभी रिसेंटली पास आउट हुए हैं, जिन्होंने अभी पैकेज लिया है वहां से। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से आप कांटेक्ट कर सकते हैं जो जिनकी अभी इंटर्नशिप लगी है या जो अभी फाइनल ईयर के प्लेसमेंट के लिए अपीयर हो रहे हैं। तो उसके लिए आपको हमारे गिवन नंबर पर कांटेक्ट करना होगा। नंबर आपकी स्क्रीन पे हमेशा रहता है। अब देखिए कॉलेज भी कुछ क्लेम करता है, आइए कॉलेज की थोड़ी सी बात मानते हैं। कॉलेज की अगर हम बात माने तो कॉलेज क्लेम करेगा 2021-23 का प्लेसमेंट, यानी कि कॉलेज बोलेगा हाईएस्ट प्लेसमेंट उसका गया था 19 एलपीए का, और एवरेज पैकेज कॉलेज क्लेम करेगा 8.1 एलपीए का। अगर हम बात करें 2022-24 बैच की तो कॉलेज क्लेम करेगा हाईएस्ट पैकेज 35 एलपीए का।
एंड एवरेज पैकेज 8.1 LPA का। अब देखिए कॉलेज काफी बड़े बड़े नंबर क्लेम करता है, अब मुझे नहीं मालूम इस नंबर्स में कितनी रियलिटी है, मुझे नहीं पता, क्योंकि वहां पे मैंने जब बच्चों से बात करने की कोशिश करी है तो कुछ फीडबैक अलग मिलता है, कुछ फीडबैक अलग मिलता है। तो आप जरूर वहां के बच्चों से फीडबैक लीजिए, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं। कोई भी कॉलेज कुछ भी क्लेम कर सकता है, लेकिन वहां पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो वहां के स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि जो बच्चे अभी करंटली वहां कॉलेज में बैठे हुए हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है क्या पैकेज जा रहा है, क्या HR की कौन सी कंपनी आ रही है, फाइनेंस के कौन से रोल्स आ रहे हैं, यानी कि फाइनेंस के नाम पे कहीं आपसे इंश्योरेंस तो नहीं बिकवा रहे हैं, फाइनेंस के नाम पे आपसे पॉलिसी तो नहीं बिकवा रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस करने वाली बात है, आपको वहाँ के करंट स्टूडेंट से जरूर बात करनी चाहिए। तो उसके लिए आप जरूर विजिट कीजिए कॉलेज के बाहर, या आप हमसे नाम और नंबर ले लीजिए। बाकी अगर बात करें कुछ कॉलेज की कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेस की, अब देखिए आप किसी भी कॉलेज को फोन मिलाएंगे या किसी भी कॉलेज की मार्केटिंग टीम से जब भी आप कनेक्ट करेंगे, तो कॉलेज वाले आपको अपनी स्ट्रेंथ बताएंगे, वीकनेस कभी नहीं बताएंगे। तो वीकनेस मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी कॉलेज की, यानी कि कॉलेज का कैंपस आपको काफी छोटा दिखाई देगा, यानी कि आपको दिल्ली NCR में अदर कॉलेजेस के कंपेयर में जिम्स का कैंपस आपको काफी छोटा दिखाई दे सकता है। अब जब कैंपस छोटा है तो हॉस्टल कॉलेज के अंदर नहीं है, बाहर से टाइप किया हुआ है। अब ये एक काफी बड़ा कंसर्न होता है, जो बाहर से गर्ल चाइल्ड आती है मोस्टली, उनका एक काफी बड़ा कंसर्न होता है सिक्योरिटी को लेके। तो वो वहां पर एक कॉलेज लैग कर रहा है, बाहर से टाइप किए हुए हैं हॉस्टल्स के लिए, जो कि बच्चों से जब हमने रिव्यू लेने की कोशिश करी, जब हमने फीडबैक लिया, तो बताया स्टूडेंट्स ने कि सर हॉस्टल इज नॉट अप टू दी मार्क। बाकी कुछ और भी वीकनेस हो सकती है, कुछ और भी स्ट्रेंथ हो सकती हैं। आपको हमारे गिवन नंबर पर कांटेक्ट करना होगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बहुत कुछ नहीं बोल सकते हैं। इन केस आपको इस कॉलेज का फॉर्म फिल करना है, या किसी और दिल्ली NCR या पुणे बेंगलोर मुंबई की किसी भी कॉलेज का फॉर्म फिल करना है, इस कॉलेज को किसी और कॉलेज से कंपेयर करना है, या किसी और 2 कॉलेज को कंपेयर करना है, किसी और कॉलेज की स्ट्रेंथ और वीकनेस चाहिए, या वहाँ के पास आउट स्टूडेंट के नाम और नंबर चाहिए, तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर है आप उस पर कभी भी कॉल और व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।